हेलो फ्रेंड्स, मैं डी के पांडे, फुल नेम धर्मेंद्र कुमार पांडे। बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि जो द्विघात समीकरण है उसके क्वेश्चंस काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आज ये सोचा है कि एक वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को पूरा फुल पोस्टमार्टम करके आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक है क्या। टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस शब्द को थोड़ा तोड़ के देखते हैं। यह जो शब्द है आपका, यह बना हुआ है द्वि प्लस घात से। द्वि का मतलब आप जानते हैं कि दो होता है, और घात का मतलब होता है कि चर या अचर के ऊपर लिखा जाने वाला चर या अचर अंक या अक्षर। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई अंक दिया गया है, सपोज दैट यक्स दिया गया है, आपको पता है कि यक्स क्या है, आपका एक चर है, इसके ऊपर मैंने 2 लिख दिया ऐसे, तो इसको हम पढ़ेंगे यक्स टू दी पावर 2 या यक्स का स्क्वायर या यक्स की घात 2 पढ़ेंगे। ऐसे अगर मैंने ये लिख दिया 2, इसके ऊपर लिख दिया 2, तो इसका मतलब है कि 2 पर घात 2, या मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 पर घात ये यक्स। तो यहाँ पे जो आ रहा है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे यक्स, यही सब क्या है, आपका घात है। इसको हम घात बोलेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम इस बात को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई चर राशि दी गई है यक्स, अगर इसको घात हम 3 कर दें तो इसको पढ़ेंगे यक्स टू दी पावर 3, या यक्स का क्यूब भी पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। इसका मतलब ये है कि यक्स के ऊपर जो लगने वाली घात है वह क्या है, 3 है। ऐसे यक्स के ऊपर अगर हम 4 लगा दें, इसका मतलब है कि यक्स पे कितनी घात बन गई, 4 बन गई। अब थोड़ा इसको तोड़ के देखते हैं क्या है। पहले इसको उठाते हैं। इसका मतलब है यक्स स्क्वायर का कि यक्स का 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई। ऐसे 2 पर पावर यक्स है, तो इसका मतलब कि 2 का यक्स बार गुणा 2 का यक्स बार गुणा, ये इसका तात्पर्य है। ऐसे यहाँ देखा जाए यक्स पर क्यूब, इसका मतलब है कि यक्स का 3 बार गुणा, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। यक्स पर 4 लिखा है, इसका मतलब है कि यक्स का 4 बार गुणा। तो ये आपको घात का जो सीक्वेंस है, घात को का मतलब होता क्या है लगाने का, ये आप तात्पर्य इसका समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं जो हमारा टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है द्विघात समीकरण। द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब मैंने आपको तोड़ के बता दिया। तो जहाँ पर 2 घात आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। अब वो किस प्रकार का होता है द्विघात, तो देख लेते हैं। मानक रूप में अगर देखा जाए तो जो द्विघात समीकरण होता है वो आपका इस टाइप से होता है, ए यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यह एक मानक द्विघात समीकरण है जो कक्षा 10 के सिलेबस में मैथ के दिया गया है। लेकिन इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है लेखपाल के एग्ज़ाम में इस टॉपिक का काफ़ी महत्व रहा है, और बोर्ड ने UPSSC ने इसको शामिल भी किया है। इसलिए अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बात को हम लोग समझ लें कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इस प्रकार के कैसे प्रश्न से बन सकते हैं। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के द्वारा जो फार्मूले ओरिजिन किए जाते हैं उन फार्मूलों को पहले ओरिजिन करके देख लेते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं। इसी समीकरण द्वारा हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है। इक्वेशन का मतलब आप समझते होंगे, समीकरण का मतलब ये है कि यह बराबर है, बराबर के इधर कुछ लिखा है समथिंग कुछ भी, और बराबर के इधर कुछ लिखा है।
तो बराबर आपको यह बताता है कि इधर का जो बराबर का लेफ्ट साइड का जो बराबर का है वह राइट साइड के बराबर है। ये आपका समीकरण का मतलब होता है, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इस द्विघात समीकरण को देखें, और एक बात और है कि अगर इसका हम डिराइव करने में यूज भी करेंगे कि अगर जो है बराबर के लेफ्ट में कोई प्लस सिंबल है और बराबर के राइट में कोई प्लस सिंबल है, तो अगर यह प्लस बराबर के लेफ्ट से राइट आता है, लेफ्ट से राइट आता है, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। और ऐसे यह प्लस अगर बराबर के इधर आता है तो इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसी बात को दूसरे वे में देख लेते हैं कि अगर यह माइनस बराबर के इधर जाता है तो वह प्लस हो जाएगा, और अगर यह माइनस बराबर के इधर आता है तो वह भी प्लस हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बराबर के लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करने में और राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करने में जो भी साइन होते हैं वह साइन ऑटोमेटिक आपके चेंज हो जाते हैं। इस बात को क्लियरली समझ लेने की आवश्यकता है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे देखिए, अब ये मेरे सामने एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। हमको इसके द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र को व्युत्पन्न करना है या उसकी उत्पत्ति करनी है या इसका प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण में अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर दो घात हो तो दो घात कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसके आगे क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, ए लिखा है। ए को क्या बोलते हैं कि गुणांक बोलते हैं, हिंदी में बोलें तो गुणांक, अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट है आपका, तो कोफिशिएंट आपको यहाँ मिल रहा है कि ए है, तो इस ए से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। जो भी ये लिखा हो, आगे लिखा हो x² का, उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि यहाँ पर जो x है, ये x है, ये क्या है आपका, ये चर है। x क्या है, चर है। और a, b और c ये तीनों आए हैं, a, b और c, ये तीनों क्या हैं, अचर हैं। जब हम सवाल को जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह चर और अचर में डिफरेंस हम कैसे करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए से लिखेंगे इसको कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/a वी गेट ax² + bx/a अब +c/a। यहाँ पे देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड, क्या होगा यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ साइड होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a वी गेट 0/a। अब एक बात और जान लीजिए कि अगर आपके सामने 0/x हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, और x/0 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा आपको इनफाइनाइट या अनंत मिलता है। तो यहाँ पे आपको 0/a की वैल्यू क्या मिलेगी इस फार्मूले से, 0/x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी 0/a है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका a से a तो कट हो जाएगा, अब बचेगा क्या आपका, x² + b/a × x² ऐसा भी राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे c/a आपका ऑटोमेटिक बचा रहेगा। अब जब ये आपको मिल गया, अब आपको करना क्या है, आपको अब इसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और आपको जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका पूर्ण वर्ग का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² अब +2ab, और एक माइनस वाला भी होता है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे 2ab है। इस 2ab को अगर हम फार्मूले को प्लस बड़े कैपिटल लेटर में कर दें तो आपका फार्मूला ऐसे भी राइट किया जा सकता है कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और माइनस में लिखें तो a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, ऐसे भी राइट कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो 2ab है, यहाँ पे 2ab है, इस 2ab को की कंपैरिजन हम करेंगे जो यहाँ पे x का टर्म है उसके साथ। तो करेंगे कंपैरिजन कि 2ab इक्वल टू हो जाएगा b/a(x). देखिए ऐसा लिखने का मेरा अभिप्राय क्या है कि यहाँ पे x का जो टर्म है और यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का जो टर्म है, यहाँ पे देखिए a है तो यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या है, b है, यहाँ पे 2ab के साथ ab दोनों आया हुआ है, यहाँ भी ab दोनों आया हुआ है। तो यहाँ भी हम यह मानते हैं कि 2ab का ये टर्म है, इसमें ये पहला वाला क्या है आपका x है। तो इसकी कंपेरिजन करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे x रख देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a(x). अब देख रहे होंगे आप कि इस x से यह x आपका ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है। जब कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका कि 2b इक्वल टू बचेगा b/a। अब 2 को यहाँ से हटाइए, जब 2 को हम हटाएंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा b इक्वल टू b/2a। अब मैंने कैपिटल लेटर क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने जो द्विघात समीकरण लिया था वह स्मॉल लेटर के मैंने अंक लिए थे, a b c जो था, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c, इसलिए a b c में डिफरेंस करने के लिए मैंने जो a b फार्मूले का लिया है वो कैपिटल A और कैपिटल B लिया है। अब आपको यहाँ पे b का वैल्यू कितना मिल गया, b/2a मिल गया स्मॉल लेटर में। आप क्या कर सकते हैं, इसको b को हम लिख सकते हैं कि b², क्योंकि फार्मूले में क्या था, a + b का होल स्क्वायर था और यह था आपका a² + b² अब +2ab था। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x² है यानी आपका a² है। अब आपका 2ab का टर्म मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया, यह 2ab हो गया। तो हमको अब यहाँ पे b² ऐड करना पड़ेगा, इस फार्मूले में b² ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको अलग कर लेते हैं, ऐड करेंगे यहाँ पे तो b² का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर, ये आएगा b² इक्वल टू। तो इसके दोनों साइड में इसको, या इसको एक काम करते हैं कि इसको एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि x² अब प्लस b/2a का होल स्क्वायर, अब +2ab का टर्म यहाँ लिख लीजिए, b/a इंटू x, और फिर यह c/a है तो c/a को लिख लीजिए c/a, और मैंने कहा कि ये जोड़े हैं तो इतना ही घटाएंगे, तो ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर माइनस में। एक बार मैंने जोड़ लिया, एक बार मैंने घटा लिया। अब क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस फार्मूले के फॉर्म में आ चुका है, यानी a² तो a², b² तो यहाँ पे b², अब +2ab तो यहाँ पे आपका b/a इंटू x या 2ab के टर्म के पास है। अब देखिए, अब इतने को आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू b/2a है। आप चाहें तो इसको आराम से लिख सकते हैं कि x अब प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया इतने के जगह पे, इतना का काम ख़त्म। और फिर क्या करते हैं कि इन दोनों को उठा के उधर लेके चलते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि बराबर के कोई अगर इधर है और इधर है तो जाएगा तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यह जब -b/2a का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, और c/a जाएगा तो क्या हो जाएगा, -c/a हो जाएगा। जब इतना आपके पास मिल गया, अब क्या करेंगे, इधर को छोड़ दीजिए अभी, उसके बाद देखते हैं इसको। अब थोड़ा इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा b² बटे कितना हो जाएगा 4a² माइनस कितना होगा c/a। अब 4a² और a² इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्लियरली हो जाएगा कि 4a²। अब एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, इतने तो आप संज्ञान हैं ही। 4a² है और a है तो दोनों का एलसीएम निकालने में कितना निकलेगा, 4a² निकलेगा। अब देखिए 4a² से 4² एक बार कट होगा और एक की मल्टीप्लाई जब b² में होगी तो आप जानते हैं कि एक का गुणा करने से किसी भी अंक में मान नहीं बदलता है, भाग देने से ही मान नहीं बदलता है। तो एक का गुणा b² में होगा तो कितना होगा, b² होगा। अब ये बीच में माइनस है, माइनस लगा लें। अब देखिए a से 4a² को डिवाइड करिए तो 4a² अपान a करेंगे तो एक कटेगा
बचेगा 4a। अब इस 4a की मल्टीप्लाई किस में होगी, इस c में होगी, तो यहाँ हो जाएगा 4ac, यह आपको मिल गया। अब जब इतना मिल गया और इधर क्या है आपका, इधर है आपका x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इतने के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको इतनी मिल गई, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, अब इसको भी देख लेते हैं। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। और चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसको कि x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे, पहले हम रूट हटाएंगे, रूट लगाएंगे तो प्लस, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। और इस चैप्टर में जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, और रूट लगाने के पहले सबसे पहला काम ये करेंगे कि प्लस और माइनस दोनों लेंगे। तो हमने क्या लिया, प्लस और माइनस, तब इसको रूट के अंदर राइट करेंगे। तो रूट में हो जाएगा आपका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होगा, देखिए 4a स्क्वायर। अब इसको उधर कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो फिर बराबर को उधर जा रहा है, चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस b बाई कितना हो जाएगा 2a, और ये प्लस माइनस। और एक बात आपको और पता है कि 4 की रूट कितनी होती है, 2 होती है, a स्क्वायर की रूट कितनी होती है, a होती है, और ये आपका रूट में रहेगा ऊपर वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac ये रहेगा। इतनी बात आप तो समझा होगा आराम से। अब देखिए, अब जो है यहाँ फिर बता देते हैं, 4 है, a स्क्वायर है, 4 की रूट कितनी होगी, 2 होगी, a स्क्वायर की रूट कितनी होगी, a होगी। तो इधर ये गया तो माइनस में हो गया। अब देखिए दोनों का बीच में प्लस माइनस, यहाँ आगे माइनस, और ये दोनों का जो हर है कितना है, 2a है, यहाँ भी 2a और यहाँ भी 2a। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, x इक्वल टू, एक बार इसको लिख सकते हैं कि 2a, ये 2a हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, 2a से 2a कटेगा, एक बार में एक का गुणा माइनस b में होगा। तो मैंने अभी बताया कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आती है। तो 1 की मल्टीप्लाई जब माइनस b में होगी तो यहाँ होगा आपका माइनस b, यह प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखा रहेगा, और ये रूट के अंदर यह पूरा वैसे भी सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि 2a से 2a कटेगा, एक बार में एक का गुणा इसमें होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यह हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब यही आपका जो है, आपने एक गणितज्ञ का नाम सुना होगा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने का जो फार्मूला दिया था, इसी फार्मूले की उत्पत्ति उन्होंने किया था। और यही फार्मूला है आपका कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, एक बार थोड़ी देर के लिए देख लीजिए कैसे क्या है, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। अब देखिए ये फार्मूला आपको मिल गया, किसके द्वारा मिला, इस द्विघात समीकरण के द्वारा मिला आपको। इसके द्वारा आपने यह प्राप्त किया। अब आइए इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं इरेज करके। ये हो जाएगा, आपने क्या निकाला कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो गया 2a, ये आपने प्राप्त कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो रूट के अंदर है, यह जो रूट के अंदर है, इसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं। d का मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होगा, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर। अब इसकी जो वैल्यू होगी वह इस समीकरण की नेचर के आधार पे इसके मूलों की प्रकृति होगी। तो d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमें समीकरण दिया गया है उस समीकरण से a b c की वैल्यू हम तुलना करके निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसमें रखेंगे तो 3 रिजल्ट संभव हैं। पहला रिजल्ट क्या संभव है, पहला रिजल्ट
कि डी की वैल्यू क्या हो, या तो 0 के बराबर हो। मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू हो वो क्या हो, 0 हो। जब ऐसा होता है तो आपके दो बराबर मूल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, दो बराबर मूल प्राप्त होते हैं। पहला रिजल्ट। दूसरी बात क्या निकल सकती है कि ये भी हो सकता है कि डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। अब 0 से बड़ा कैसे होता है, आपने 6, 7, 8 में नंबर लाइन पढ़ा होगा। यहाँ पे 0 होता है, इधर +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, इधर -1, -2 और -3 होता है। ये आपने क्लियरली देखा होगा 6, 7, 8 में भी। तो आपका डी की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा क्या होता है, +1, +2, +3। तो जब प्लस में वैल्यू है डी की वैल्यू सॉल्व करने पे, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इसके दो वास्तविक मूल होते हैं, दो वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे, भिन्न मूल प्राप्त होंगे। दो वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे। लेकिन एक तीसरी कंडीशन और पैदा होती है कि जो डी की वैल्यू है वह क्या हो, डी की वैल्यू वह लेस देन 0 हो। क्या हो, 0 से छोटा हो। तो जब 0 से छोटा होगा तो इस कंडीशन में आपको हर हाल में जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। ऐसा भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, काल्पनिक होगा। जो मूल होगा क्या होगा, वो काल्पनिक होगा। तो ये कंडीशन है। इन कंडीशंस के आधार पे आपके क्वेश्चन सॉल्व आराम से किए जा सकते हैं। अब कुछ और इसमें जो छिपे हुए टर्म हैं जिससे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। सपोज दैट कि एक मेरे सामने फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। पहले क्या था कि x इक्वल टू कितना था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अभी अभी आपने प्राप्त किया है। और ये भी मैंने बताया है कि d की वैल्यू क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, 4ac होता है। दो रिजल्ट आपने निकाला है। अब देखिए, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हल्का क्वेश्चन है समझाने के लिए, और इसी को मैं बताऊंगा आपको कि इसको 3 तरीके से सॉल्व करके मैं 3 विधियों से दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको दे रहा हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना है, 4 है, इक्वल टू कितना है, 0 है। ये समीकरण आपके सामने है। आपको अब क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा कि ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए इसको आप इसको सबसे पहले मान लिए समीकरण 1 और इसकी तुलना करिए मानक समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0। यह मान लिए समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना से जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या है, x स्क्वायर है। यहाँ x है तो यहाँ क्या है, x है। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, a है। यानी यह दोनों अगर x स्क्वायर से बराबर है तो यह a और 2 भी क्या होगा, बराबर होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b बराबर 3। यहाँ पर देख लीजिए यह कितना है, c है, तो c की वैल्यू यहाँ ध्यान देना है कि अगर माइनस साइन कहीं आया है तो माइनस साइन सहित लेंगे, अब प्लस साइन है तो प्लस साइन सहित लेंगे। तो c इक्वल टू कितना होगा, -4 होगा। अब आपके सामने 3 रिजल्ट निकल गए ए बी सी की वैल्यू 2, 3 और -4। अब इस फार्मूले में पहले रख के देखते हैं क्या पहले मूल क्या निकलते हैं, या फिर पहले डी की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि डी की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 आने वाला है कि प्लस में आने वाला है कि माइनस में आने वाला है। तो रखते हैं यहाँ पे, देखिए डी क्या होगा, डी आपको पता है कि क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, 4ac होता है। तो डी बराबर हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना है, 3 स्क्वायर
-4 और a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू मैंने क्या निकाला है -4 निकाला है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस गुणे माइनस है तो भी प्लस होगा, प्लस गुणे प्लस है तो भी प्लस होता है, और अगर यहाँ चिन्ह बदल दें, भागा कर दें, भाग का चिन्ह कर दें, यहाँ भी भाग का चिन्ह कर दें तो भी वही रहने वाला है, माइनस भागा माइनस प्लस और प्लस भागा प्लस प्लस। हाँ, चिन्ह अगर बदलता है, एक माइनस हो जाए और एक प्लस हो जाए तो ये क्या होगा, ऑलरेडी हमेशा आपका माइनस होगा। आगे भी प्लस हो या बाद में माइनस हो तो भी मल्टीप्लाई क्या होती है, हमेशा माइनस में आती है। और ऐसे ही भाग में भी क्रिया चलती है। तो देखिए 3 के यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, दोनों का गुणा होगा तो मिलेगा आपको प्लस। और 4 दूना कितना होगा 8, 8 चौका कितना होगा 32। तो 32 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। तो डी की वैल्यू आएगी आपके सामने 41। अब डी की वैल्यू 41 है और मैंने अभी आपको 3 कंडीशन बताई है कि डी की वैल्यू क्या हो, अगर 0 हो तो 2 मूल प्राप्त होंगे लेकिन बराबर होंगे। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो या यानी मतलब +1 हो, +2 हो, +3 हो, चाहे कुछ भी आगे हो उसके, तो क्या होता है इसके 2 मूल प्राप्त होंगे लेकिन अलग अलग प्राप्त होंगे। और अगर डी की वैल्यू आपके 0 से छोटी है यानी माइनस में है, -1, -2, -3 है तो इसके काल्पनिक मूल होंगे, या हम कह सकते हैं कि ऐसे मतलब उसके मूल संभव नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी निकल गई 41 निकल गई, तो पॉजिटिव आ गया, इसलिए 2 मूल संभव हैं। क्या है 2 मूल संभव हैं। अब उन मूलों को निकालने का तरीका क्या है, उस तरीके को जानना महत्वपूर्ण है। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से 3 विधियाँ हैं। पहली विधि क्या है, पहली विधि तो यह है कि फार्मूले में इसमें रख दें तो निकल जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस, और b की वैल्यू कितना है आपके सामने 3 है, रख देंगे 3। अब प्लस माइनस, अभी देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकली है d की वैल्यू, यही जो अंदर है यही आपका d है ना, ये मैंने निकाला था यहाँ से d की वैल्यू, ये इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लिए फार्मूले को, -b हो जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिख सकते हैं d अपान कितना हो जाएगा 2a, यानी d की वैल्यू रूट के अंदर लिखी गई है यहाँ पे। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 41, तो रूट के अंदर हो जाएगा 41 अपान फार्मूले में कितना होता है 2a होता है, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 हो गया। अब सॉल्व करिए इसको, तो -3 प्लस माइनस रूट के अंदर 41 अपान 2, 2 जा कितना होगा 4 होगा। अब देखिए पहला मूल जो होगा, जब प्लस लेंगे, प्लस देखिए प्लस माइनस दोनों साइन है, जब प्लस लेंगे तो पहला मूल निकलेगा उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, ये हो जाएगा -3 अब प्लस रूट के अंदर 41 अपान कितना होगा 4 होगा। और जब माइनस लेंगे तो बीटा निकलेगा और ये होगा -3 माइनस रूट के अंदर 41 अपान कितना होगा 4 होगा। तो इसके 2 मूल निकल गए फार्मूले में सीधे रखने पे। फार्मूला भी आपने डिराइव करके देख लिया कैसे क्या निकला था, और आपने फार्मूले के ऊपर एक सवाल को रख के उसका रूट भी निकाल के चेक कर लिया कि फार्मूला आपका सही काम कर रहा है। तो ये तो हो गया फार्मूले का सिस्टम, पहली बात ऐसे निकाल लिए, एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। अब इसी सवाल को अगर हम चाहें तो एक और विधि से लगा सकते हैं, उस विधि को भी समझ लेते हैं। वो विधि क्या है कि वो विधि वो है जो आप जो है फार्मूले को सिद्ध करने के लिए तरीका ले चले थे, उस तरीके से हम इसको लगाएं तो भी रूट देखिएगा। अब जो आएगा आपका यही आएगा जो अभी पहले आया है। आंसर यहाँ राइट कर लेते हैं, क्या आया था आपका, अल्फ़ा आया था कि -3 और प्लस रूट 41 अपान 4, और बीटा आया था -3 माइनस रूट 41 अपान कितना था 4 था। ये आंसर आपका आया हुआ था, इसको राइट कर लीजिए। अभी लगाएंगे दूसरी विधि से, वो अभी सेम टू सेम ऐसे ही आंसर आने वाला है। अब देखिए मैंने ये कहा था कि द्विघात समीकरण के टॉपिक को बताने के पहले कि x² का आगे जो गुणांक होता है उससे हम क्या करते हैं कि पहले भाग देते हैं दोनों साइड में। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2।
वी गेट 2x² प्लस 3x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा और 2 या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये होगा x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं कि 3/2 इंटू एक्स माइनस यहाँ क्या बचा है 2। और मैंने बताया था कि 0/x हो तो क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मिडिल का टर्म है 3/2x, इसकी कंपेरिजन करेंगे कि 2 × x × b से, तो ये हो जाएगा कि 3/2x। x से x आप कट सकते हैं, तो क्या बचेगा 2b इक्वल टू बचेगा 3/2। 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो b इक्वल टू मिलेगा 3/2 2 या 4 और b² हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये हमको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए x² प्लस 3/4 का होल स्क्वायर अब प्लस 3/2 इंटू एक्स, और ये -2 है, -2 रहने दी, और इतना जो जोड़े हैं यही आप यहाँ पे घटा भी देंगे, तो 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इतने को यहाँ से लेके यहाँ तक यह क्या होगा आपका पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, यानी a + b के होल स्क्वायर के एक्सपेंड फॉर्म में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस a के प्लेस पे x है तो x हो जाएगा, b के प्लेस पे 3/4 है तो 3/4 का होल स्क्वायर, और यह दोनों माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करके रूट निकाल लेना है। देखिए ये होगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये 2 तो रहेगा ही, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 4 जा कितना होगा 16। 16 का 9 गुणा करिए, 16 दूना कितना होगा 32, अब 32 9 कितना होगा 41, ये हो जाएगा 41 बटा कितना हो जाएगा 16। अब आपको मिल गया 41/16। देखिए 41/16 हो गया, और इधर क्या है आपका ये है, इसको लिख लीजिए पहले, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41/16। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, लेकिन रूट के पहले क्या लगेगा मैंने बताया था कि प्लस और माइनस दोनों लगेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस और रूट के अंदर 41 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको उधर करिए तो x इक्वल टू क्या होगा -3/4 और प्लस माइनस रूट के अंदर 41, और रूट के अंदर 16 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। देखिए यहाँ पे अब दोनों का हर बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा x बराबर, एक बार 4 को लिख लेंगे, और ये हो जाएगा -3, अब प्लस माइनस कड़ी में 41, अब बटे कितना हो गया 4 आ गया। अब एक बार जब प्लस लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी -3 प्लस रूट 41 बटे कितना होगा 4 होगा। जब माइनस लेंगे तो बीटा की वैल्यू निकलेगी, और बीटा हो जाएगा -3 माइनस कड़ी में 41 बटा कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे वही आंसर, दोनों अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर भी वही आंसर, दोनों तरीके से आपने लगाया तो क्या देखा कि आंसर आपका सेम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यह आपको जो फार्मूले का डिराइवेशन है और इसके ऊपर बेस्ड एक जो एग्जाम्पल मैंने दिया है आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, और इसको आप लाभ उठाएंगे। धन्यवाद बच्चों।